कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि जी कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कि पापादी शास्त्रवारी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी है। पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें देगे? हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईश्वरिया से खुद का नाश होता है, वह ईश्वरिया से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण व्यक्ति बुद्ध से पूछता है। यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा।